को रत्नाकर जी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी कुछ बयान सामने आया है इससे पहले इस्कॉन की तरफ से, इस्कॉन बांग्लादेश की तरफ से, और उस बयान को सुनकर मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कहा है कि वो कोई भी ऐसे ड्रेस ना पहने जिससे उनकी पहचान हिंदू की तरह जाहिर हो, वो माथे पर तिलक ना लगाएं, वो हाथ में कुछ भी ऐसा ना लें, हाथ में कलावा ना हो या कोई पहचान ना हो जिससे उनकी धार्मिक पहचान उजागर हो। बांग्लादेश कट्टरपंथ के जाल में फंस चुका है, इससे बड़ा और कोई सबूत और शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि धर्म विशेष का जब प्रेम हो जाता है तो निश्चित रूप से जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं वो उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और आज भारत में परिस्थिति यह देख लीजिए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, वहीं पे विपक्षी पार्टियां कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म विशेष को लेकर चलने का काम करती हैं, और यहां तक कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किस तरह से हिंदू मुसलमान करने ये उदाहरण दे के आप ये क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी हो सकती है? बिल्कुल, आप मेरी पूरी बात कह लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मैं किस संदर्भ में बात करना चाहता हूं। देखिए, आज यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है, धर्म विशेष का प्रेम इनका इतना बढ़ गया है कि आज जो लोग वहां पे हिंसा कर रहे हैं, संभल की जो मस्जिद में हिंसा हुई है, वहां हिंसा करने वाले लोग जो उत्पाती लोग हैं उनको मुआवजा देने का काम ये लोग करते हैं। आज राहुल गांधी संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में जो लोकतंत्र का एक मंदिर है वहां पे जाइए, अपनी बातें बताइए, और संभल की अगर बात कहना है, अगर आप लोकतंत्र में आइए और बात करिए, संसद सत्र चल रहा है, पूरा देश की जनता आपको सुनेगी। लेकिन राहुल गांधी आमादा है संभल जाने के लिए, इसलिए आमादा है क्योंकि वो भावनाओं को भड़काने का काम करना चाहते हैं, जिससे कि वोट पोलराइज हो, वोट डिवाइड हो और उनको राजनीतिक फायदा मिले। तो इस तरह की जब मंशा लेकर के ये राजनीतिक पार्टियां अगर काम करेंगी तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, ये हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल, 25 साल, 30 साल में भारत में भी हो सकती है। और विजय कौशिक, उदाहरण भारत का, लेकिन बांग्लादेश की कहानी को रखा गया है। मुझे पता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप जवाब दीजिए, मैं आपको टोकूंगा नहीं। रत्नाकर जी ने जो कुछ कहा है, देखिए, बात यह है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। अगर राहुल गांधी जी संभल में जा रहे हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भी भाजपा वालों को दिक्कत क्या है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी वहां भड़काएंगे तो कैमरे लगा दीजिए और पुलिस प्रशासन उनके साथ रहता है। इतने भारी प्रशासन के बीच में राहुल गांधी जी मुसलमानों को भड़का कर आ जाएंगे और यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। सरकार केवल अपनी खामियों पर पर्दा गिराना चाहती है और कुछ नहीं, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, बांग्लादेश का मामला निंदनीय है और निश्चित तौर पर भारत सरकार की अब एक बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वहां हिंदू संकट में है। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जो बांग्लादेश के जो अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कह रहे हैं, मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने। इनके पूर्वजों को तलवार की नोक पर जबरन मुसलमान बनाया गया। जो खुद अत्याचार का शिकार थे, आज वो मुसलमान बनकर फिर से हिंदुओं पर अत्याचार करने निकले हैं। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। बड़ी दूसरी बात बड़ी बात आप कह गए, आप बड़ी बात कह गए कि जो खुद यही अत्याचार का शिकार थे वो आज कन्वर्ट होने के बाद फिर अत्याचार का हिस्सा बन रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि जब एक जिस व्यक्ति के ऊपर जुल्म होते हैं और जब वो सीट पर आता है तो वो भी जुल्म करने लगता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि इनको जबरन मुसलमान बनाया गया, डंडे के जोर पर, तलवार की नोक पर, और उस समय भी इनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम हुए और तब इनको मुसलमान बनाया गया, और आज ये देखिए उसी काम को करने पर आमादा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, तब इनकी उइगर मुसलमानों के ऊपर, अब इनका जो मुसलमानपना है वो कहाँ चला जाता है, तब इस्लाम कहाँ चला जाता है, ठंडे बस्ते में क्यों बैठ जाता है। जब इजराइल जो है इनको कुचलता है, तब इनका वो प्रेम जो है
नहीं, जय अंतर्राष्ट्रीय फिलिस्तीन स्तर पर बोलने वो वाले कहा लोग जाएगा। हैं हमारे देश में, जय फिलिस्तीन बोलने वाले लोग भी हैं, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं वही आपके कह रहा पास, हूं ना। हाँ आ रहा हूं, ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे इस्लाम धर्म और बांग्लादेश की कट्टरता को लेकर अभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस फौज का हिस्सा रहे हैं जिसका काम एग्जीक्यूट करना होता है, डू और डाई, डोंट नो व्हाई, यही आपका एक मोटो होता है, वी डोंट नो व्हाई बट वी आर हेयर टू डू और डाई। लेकिन अभी अगर हालात बिगड़ते हैं, भारत का ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर कितना वॉलेटाइल होता है बांग्लादेश की इन कंडीशन के चलते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है कि बांग्लादेश उसके खेमे से बाहर जाए। उसके लिए हमें सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, सरकार लेवल पे और तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कांटेक्ट में। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है जो हम अपने एक बेहतर एलाई को खो दे रहे हैं। इससे हमारी सुरक्षा को क्वेश्चन मार्क लगता है और हमारे लिए एक नया फ्रंट खुलता है। एज इट इज, इंडियन आर्मी दो फ्रंट पे जूझ रही है, पाकिस्तान और चाइना। चाइना का जो हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट का प्लान है वो आपको पता होगा। पाकिस्तान से किस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी अक्रॉस द बॉर्डर हम पिछले 30-40 साल से झेल रहे हैं वो आपको पता है। अब एक और फ्रंट, और कहीं नेपाल भी अगर जो केपी ओली वो चाइना की यात्रा पर जाते वो भी एक फ्रंट खुलता है तो एक चिंताजनक विषय है। हमारी पूरी डिप्लोमेसी, हमारी सरकार को पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक ऑल पार्टी मीटिंग करिए, एक देश नेता तय करिए कि आप बांग्लादेश को किस तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे बड़ा हमारा, देखिए, हमने अवामी लीग को अपने 15 साल तक हमारे रिश्ते अच्छे थे, हम इस चीज को भाप नहीं पाए कि अंदर क्या सुलग रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, और सत्ता परिवर्तन हुआ, स्टूडेंट मूवमेंट से कैसे वो जमात के हाथ में चला गया। और मोहम्मद यूनुस जिसके बारे में स्टूडेंट का एक फेथ था, वो जब आते हैं तो एक फंडामेंटलिस्ट ताकतों को बढ़ावा देते हैं। अब होने क्या जा रहा है, देखिए 1.3 करोड़ हिंदू हैं, माइनॉरिटीज की काफी संख्या है, ये सारे के सारे अगर वहां से पलायन करेंगे तो हिंदुस्तान को उनको शरण देनी पड़ेगी। आज की डेट में हम सिक्योरिटी और बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हुजूम जब हिंदुस्तान आने लगेगा तो उसको हमें शरण देनी पड़ेगी, ये हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन है। लेकिन हमें अपना कोऑर्सिव डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिप्लोमेसी और डायलॉग है उसको मेरा जारी रखना जवाब पड़ेगा। जरूर दे दीजिए। बांग्लादेश नहीं बाहर जा सकता है, इसके लिए हमें सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे और भारत को एक सुर में बोलना पड़ेगा, फंडामेंटलिस्ट ताकतों को किनारे रखना पड़ेगा। ये देखिए, विश्व एक जुड़ी हुई कड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हिंदुओं की सुरक्षा होगी, लेकिन जब वो 20 जनवरी से सत्ता में आएंगे तो शायद उस समय दिशा परिवर्तन हो। इंग्लैंड के भी कंजर्वेटिव पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला है कि हिंदुओं की का जो है वहां पे हालत चिंताजनक है। हिंदुस्तान बगल का देश है, हमें आज की डेट में एक ऑल पार्टी मीटिंग करनी पड़ेगी, संसद में व्याख्या करनी पड़ेगी और एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। 4 महीने हो गए वहां पे इस तरीके के अत्याचार होते हुए हिंदुओं में, क्या स्टेप लिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने या हमारी डिप्लोमेसी ने? बात करते हैं, जयशंकर उनके टच में है, लेकिन एक कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए। देखिए, जान को आपको महत्व समझना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू की जान जाए या किसी माइनॉरिटी की जान जाए, और हम नेबर हैं, वहां की चीजों का इफेक्ट हमारे देश में भी पड़ता है, और हमारे देश में जिस तरीके की व्यवस्था है उसका इफेक्ट बांग्लादेश में भी पड़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप इस चीज को निकालें और तमाम तरीके की कोर्सिव डिप्लोमेसी को इंप्लीमेंट करें, एक प्रेशर बनाएं, और आपके जितने ट्रेड रूट है, जिस भी तरीके से बांग्लादेश आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको एक राह दिखाएं, उनके साथ डायलॉग कंटिन्यूअसली मेंटेन रखें और एक प्रेशर क्रिएट करें जिससे कि हिंदुओं पे वहां नहीं, अत्याचार बंद लेकिन हो। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ चीजें बहुत मेरा पहली जवाब बार ले होती लीजिए। आ रहा हूं, कुछ चीजें बहुत पहली बार हो रही हैं। बांग्लादेश जिसका अभी तक किसी तरीके का पाकिस्तान के साथ समुद्री या सी रूट का कोई टच नहीं था, वहां पहली बार उन्होंने सी रूट का टच पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान का जहाज वहां पहुंचा। बांग्लादेश जहां पर अब तक छात्रों का पाकिस्तान में या पाकिस्तान के छात्रों का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं था, उन्होंने अभी एक एग्रीमेंट कर लिया कि छात्र एक दूसरे के यहां जाएंगे, और उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जहां पर 1970 वॉर की जमीन तैयार की गई, वहां पर भारत विरोधी नारे लगने लगे। तो ये चीजें कई एक ऐसी हैं जो कट्टरपंथ की तरफ इशारा करती है। लेकिन विजय कौशिक, आप